लगा ली हैं। इसी वजह यह है कि बाहर से इतनी तेज़ धूप आ रही थी कि बस तबीयत साफ़ हो गई कि सूरज इस तरफ है। अपना मैंने नेविगेशन भी उतार लिया है और जो है ना ट्रक मैंने टर्न ऑफ कर दिया है। और मेरे पास ना बड़ी देर से ये मैंने दबा दिया है पर मेरा इशारा खुल ही नहीं रहा। जो मैंने वॉक करके जाना है ये देखे रेड हुआ हुआ है अभी तक। और ये 7-Eleven आ गया। हाँ अब खुल गया। और ये मैं रुका हूँ एक बाग में और ये ट्रक खड़ा किया है। और ये जो दरख्त है ना, अगर आप बता देना किस चीज़ के दरख्त है मैं मान जाऊँ। वो लोड कर रहे हैं तो मेरे पास विंड वॉशर कम था तो एक बोतल मेरे पास पड़ी हुई थी तो विंड वॉशर डाल लेते हैं इससे कि मेरे ना अंदर विंड वॉशर की लाइटें जल रही थी बार बार। डोर इन्होंने मुझे दे दिया है, डोर पे मैंने लगा दिया है, मेरा सामान लोड हो रहा है। उधर लगे हुए थे बादामों के दरख्त और ये सामने जो है ना मुझे लगता है ये पिस्ते हैं, पिस्ताशियो के दरख्त हैं। इसलिए कि इसमें ना थोड़ा सा डिफरेंस होता है बादामों के दरख्त के अंदर और पिस्तों के दरख्त के अंदर। ये कंपनी है और पीछे जो है ना जो पीछे हैं वो सारे अंगूर लगे हुए हैं। तो दूर बहुत ज़्यादा है, नहीं तो मैं जाके आपको दिखाता। और ये जो है ना ये सारे ये पिस्ते हैं, पिस्ताशियो है। और अगर कुछ कहेंगे भी मुझे तो मैं इतने उठाने थोड़ी हैं, मैंने उससे देखनी है कि ये पिस्ताशियो ही है ना। तो ये देखें ये ऑलमोस्ट 100 गैलन डले हैं और सिर्फ $350। इसकी वजह ये है कि यहाँ पे फ्यूल काफ़ी सस्ता है तो बस फ्यूलिंग करवा लिया निकलते हैं। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। और जैसा कि आपको पता ही है कि मैं कैलिफोर्निया में आया हूँ और मेरी डिलीवरियाँ हो गई हैं और मैं जो है ना मैंने अब 36 आवर वेट करना है। मेरी कंपनी ने कहा है कि तुम किसी भी गैस स्टेशन पे चले जाओ, 36 आवर वेट करो और उसके बाद जो है ना जब तुम्हारे मेरे पास 70 आवर्स आ जाएंगे फिर मुझे ये रोड लेके देंगे। तो ये गैस स्टेशन है और बड़ी मुश्किल से ना मुझे यहाँ पे पार्किंग मिली है। एक और अब ये ट्रक निकल रहा है इसलिए कि जहाँ पे मेरा ट्रक खड़ा हुआ है ना, जहाँ पे एक ट्रक था तो वो निकल रहा था तो मुझे पार्किंग मिल गई। अदरवाइज ये फुल जैम पैक हुआ है दिन के टाइम ही, रात के टाइम तो सोचो ही ना। और यहाँ पे देखेंगे कैसी ब्लॉक हुआ है सब कुछ। यहीं पे जगह मिल गई, मैंने कहा चलो बस यहीं पे गुजार लो, नहीं तो कोई जगह नहीं मिलनी। इससे कैलिफोर्निया में बहुत ही कम गैस स्टेशन है। तो यहाँ पे अपनी बुक रीसेट करते हैं और करीब देखते हैं कौन से रेस्टोरेंट वगैरह ये वो, इससे कि मैक्सिकन खाने होते हैं उसमें आप फिश वगैरह खा सकते हो, मीट तो खा नहीं सकते। और बीच में भी शायद हलाल रेस्टोरेंट भी मिल जाए। अभी खाना तो मेरे पास काफ़ी है पर इन केस इससे कि मैंने 1.5 दिन यहाँ पे रहना है तो देखते हैं कैसे रीसेट होती है यहाँ पे बुक। मैंने यहाँ पे 36 आवर्स गुजारने हैं जैसे आपको पता ही है। तो ये देखिए मैंने अपना ट्रक में ना सारे पर्दे लगा लिए हैं। इसी वजह यह है कि बाहर से इतनी तेज़ धूप आ रही थी कि बस तबीयत साफ़ हो गई कि सूरज इस तरफ है। अपना मैंने नेविगेशन भी उतार लिया है और जो है ना ट्रक मैंने टर्न ऑफ कर दिया है। और मेरे पास ना दूसरा एसी है ये वाला ना यूपी पता नहीं क्या ऐसे क्या कहते हैं, जेन्युइन इसमें आता है। और ये बगैर ये बैटरी से चलता है सिर्फ एयर कंडीशन, तो वो मैंने टर्न ऑफ कर लिया है। पर्दे अपने सारे हटा दिए हैं। मेरा पूरा इधर इससे कि यहाँ पे गर्मी काफ़ी ज़्यादा है तो एसी तो यहाँ पे चलाना ही चलाना पड़ना है ना। तो अब देखते हैं इस एसी की बैटरी कितनी चलती है। 14-15 घंटे चलती है, उसके बाद ये 1-2 घंटे स्टार्ट करूँगा फिर ये चार्ज हो जाएगी। अभी मुझे इसके बारे में पता नहीं है इतना कि कितने घंटे चलेगी, मगर जब भी डाउन होगी फिर मैं स्टार्ट कर लूँगा ट्रक और ये चार्ज हो जाएगी। 1-2 घंटे में कहते हैं चार्ज हो जाती है ये। तो मगर ये है कि ये देखें काफ़ी बड़ी खुली स्पेस है। तो और ये देखें और हर चीज़ ओके है। और ये मैंने टर्न ऑन कर लिया एसी तो मेरा फुल अंदर से चिल हो गया ये। तो इससे कि बेहतरीन किस्म का रहना पड़ेगा। 36 आवर हैं तो शावर भी सामने ही है तो शावर भी मैं ले लूँगा। और आप देखते हैं 36 आवर बड़े मुश्किल होते हैं ट्रक में गुजारना, पर मजबूरी है, गुजारना तो पड़ना ही है। अस्सलाम वालेकुम एंड गुड आफ्टरनून। इस टाइम 1 बज रहा है दोपहर का और मैं हूँ सैन डियागो कैलिफोर्निया में। और जो है ना मेरी जो बुक है ना, मतलब कि जो मेरे 70 आवर्स बाकी आने हैं तो मैं इस गैस स्टेशन में रुका हुआ था, अपने आवर्स का वेट कर रहा था। वो 10 घंटे मुझे अभी भी वेट करना, उसके बाद मेरे 70 आवर्स आ जाएंगे। तो 70 आवर्स जब मेरे आ जाएंगे तो मेरी कंपनी ने मुझे बताया कि तुमने बेकरफील्ड एक सिटी है इनकी कैलिफोर्निया की, तो उधर जाना है। तो इस टाइम जो है ना मैंने गूगल पे सर्च किया है कि मेरे ना
यहाँ से ना 1.5 किलोमीटर जो है ना वो है सबवे। मैं वॉक करके जा रहा हूँ और सबवे लेके जाता हूँ, क्योंकि मेरे पास सैलड नहीं है और मैं सैलड लाजमी खाता हूँ तो खाना, तो मैं सबवे लेके जा रहा हूँ। सामने भी कुछ खाने पीने की चीज़ें लगी हुई हैं, पर ये सारी हराम होंगी जो लगा हुआ है ना ये, तो इससे मैं कुछ ले नहीं सकता बेसिकली। तो मुझे सबवे ही जाना है, तो सबवे नहीं करते हैं, इस साइड पे है सबवे। बड़ी देर से ये मैंने दबा दिया है, पर मेरा इशारा खुल ही नहीं रहा। जो मैंने वॉक करके जाना है, ये देखे रेड हुआ हुआ अभी तक, और ये 7-11 आ गया। हाँ अब खुल गया, अब खुल गया। और जो अंदर बोल रहा था ना, वो सब स्पेनिश ही लगाई हुई है इन्होंने, टेप शेप, और जितना भी यहाँ पे बंदा है ना सब स्पेनिश है। तो भाग के करते हैं इसलिए कि ट्रक खड़ा हुआ है इधर, मैं वेट कर रहा हूँ। तो बस इसको मैंने क्रॉस करना है, साथ ही आगे सबवे है। ये देखिए मैदानी इलाका है सारा, और गर्मी है काफ़ी। कैलिफोर्निया जो है, मैं तकरीबन 3 साल के बाद आया हूँ। इससे पहले मैं 2 साल कंटिन्यूस टीम के साथ कैलिफोर्निया मैंने चलाया था 2021 और 22 के अंदर। 2022 में मैंने छोड़ा था, फिर कैलिफोर्निया आना और 23, 24 और 25 में आया हूँ। ये आ गया सबवे, और सबवे के बिल्कुल साथ है स्टारबक्स। हमें स्टारबक्स से कुछ लेना देना नहीं है, हमें सबवे चाहिए। इधर चलते हैं और अपना सैलड का बाउल लेते हैं। सबवे मैंने ले लिया है, और अमूमन मैं ये लेता हूँ टूना सैलड और एज डलवाता हूँ तो मुझे 12, $12.5, कोई $11.5 ले लेता है। इन्होंने मेरे से $17.5 लिए हैं, $17.5 बहुत महंगा दिया है। मैंने उसे कुछ कहा नहीं, इसलिए कि इतने बुजुर्ग थे वो सारे मोस्टली वहाँ पे काम कर रहे थे कि उनको समझाना भी मुश्किल था। तो मैंने कहा ओके ठीक है, निकलो। $5 इन्होंने मेरे से एक्स्ट्रा ले लिए, तो कोई नहीं। और वो देखे सामने पहाड़ ही पहाड़ हैं ये सारे, और जिधर मैंने निकलना है ड्राइव के लिए बेकरफील्ड, वो भी पहाड़ों पे ही है। तो बस अब चलते हैं और जाके ना खाना खाते हैं, इससे भूख मुझे बड़ी सख्त लग रही है। ये देखिए यहाँ पे ये साइन बोर्ड लगा हुआ है, ऑल ट्रक्स टू मैक्सिको, इसलिए कि यहाँ से जो है ना ये जो राइट साइड पे रोड मोड़ रही है ना, ये मैं मैक्सिको बॉर्डर पे जा रही होगी। तो जिसकी वजह से इन्होंने लगाया हुआ कि ये ट्रक्स के लिए वो बॉर्डर होगा, और वहाँ पे जो है ना ट्रक जाते हैं, इससे कि मैक्सिको से आते भी हैं और जाते भी हैं, बहुत जाते हैं। तो मैं तो वैसे कभी गया नहीं हूँ, मुझे कभी मैक्सिको का लोड नहीं मिला, तो देखते हैं। ये देखिए ये वाला जो रोड है ना, यहाँ पे ट्रक जा भी रहे हैं। मैं क्या वहाँ पे कहीं पे जो है ना वो बॉर्डर है मैक्सिको का, करीब ही होगा, ज़्यादा दूर नहीं होगा। ये सारे ट्रक देख रहे हैं, ये मुझे लगता है कि उधर ही जा रहे हैं। ये तो देखिए ये लिखा हुआ है ट्रक बॉर्डर क्रॉसिंग, तो बिल्कुल ही सामने होगा बॉर्डर यहाँ पे मैक्सिको का। जैसे सैन डिएगो जो है, ये भी वैसे स्पेनिश नाम है, और वो सामने बॉर्डर है, वो नज़र आ रहा है यहाँ से मुझे। सीधी रोड जो है ना वो मैक्सिको का बॉर्डर है, इसके बाद बॉर्डर है वो मैक्सिको का, वो नज़र आ रहा है यहाँ से। ये देख रहे हैं ये बूथ जो नज़र आ रहे हैं ना, ब्रिज के बाद वो बॉर्डर के हैं। ये देखिए ये जो लेन इन्होंने छोटी वाली बनाई हुई है ना, ये बाइक्स की लेन है। ये देखें ये ऊपर लिखा हुआ भी है, बाइक्स लेन के ऊपर पार्किंग नहीं करनी, ठीक है। मगर सारे ट्रक वो देखें खड़े हैं सामने, इसी लेन के ऊपर हैं सारे। देखें, और ये वाला गैस स्टेशन है जिसे मैं रुका हूँ, वो मेरा आगे ट्रक पार्क हुआ है। तो मगर ये उन्होंने मना भी किया है कि बाइक लेन के ऊपर जो है, ये देखें यहाँ के लोग पता है कितने बदतमीज़ है। उसने देखो मुझे रोड नहीं क्रॉस करने दी। तो ये यहाँ पे अमेरिका में काफ़ी इस तरह का है,
कनाडा में होते उसमें मुझे वहाँ भी गाड़ी रोक लेनी थी उससे कि ये बंदा निकल जाए। ये देखें ये सब उसी लेन में खड़े हुए हैं, ये बाइक्स की या साइकिल वगैरह जो भी होती है। अस्सलाम वालेकुम। और इस टाइम ना रात के 11 बज रहे हैं और मैं आपको अपनी बुक दिखाता हूँ। ये देखें, इसमें ना मुझे बुक को बंद किए हुए 35 घंटे और 30 मिनट हो गए हैं। तो मैंने पूरे 36 आवर्स जो है ना वो ऑफ करनी थी बुक, और जिसमें सिर्फ आधा घंटा रह गया है। और इस आधे घंटे के बाद मैंने ड्राइव शुरू करनी है, बेकरफील्ड की तरफ जाना है और वो 400 किलोमीटर है। तो मैंने जो है ना ये पर्दे वगैरह अपने सारे हटाता हूँ। टूथपेस्ट वगैरह मैं कर आया हूँ, हाथ मुँह धो लिए, कॉफ़ी भी मैं बना के ले आया हूँ। तो बस जैसे ही मेरे 36 आवर्स होंगे तो मैंने ड्राइव शुरू करनी है। और 4 घंटे की यहाँ से ड्राइव है बेकरफील्ड की। उस वहाँ पे जाके किसी गैस स्टेशन पे रुकूँगा और वहीं से मैंने सुबह लोड उठाना है। तो मेरी कंपनी वालों ने कहा था कि आप रात को वहाँ पे चले जाना, जैसी बुक ऑन होती है तो सुबह मेरे पास डिस्पैच आएगा। अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग। सुबह के 8 बज रहे हैं और रात को ना मैं इधर आया था इस गैस स्टेशन के ऊपर, और वो मैंने पीछे ट्रक खड़ा किया है और अब मैं कॉफ़ी अपने अंदर लेने जा रहा हूँ। टूथपेस्ट वगैरह कर लूँगा यहाँ से, इसलिए कि सुबह मैं यहाँ पे कोई तकरीबन 4:30 बजे आ गया था, आके मैं सो गया था फिर। तो अब जो है ना मुझे लोड आ गया है, मगर उस लोड के लिए ना बिल्कुल पास से पिक करना है, कोई 10-11 किलोमीटर है। मगर उसके लिए ना एक पल्प टेम्परेचर गेज लेनी है, वो गैस स्टेशन पे मिल जाएगी। और कॉफ़ी लेते हैं और अपना सबवे का एक सैलड ले लेंगे बॉक्स और बस निकलते हैं, इससे कि मेरा लोड रेडी है बिल्कुल। तो भाई ये चीज़ें लेनी है, यहाँ से कोशिश करते हैं वो पल्प टेम्परेचर गेज मिल जाए। अमूमन होती हैं यहाँ पे, इससे कि वो जो है ना मेरे ख्याल फ्रूट्स होंगे, ब्लूबेरीज होंगी या चेरी होंगी, तो उसका जो है ना वो मुझे टेम्परेचर लेके तो कंपनी को भेजना पड़ेगा। तो वो उसके हिसाब से वो देखते हैं कि इसका टेम्परेचर सही है, ये ख़राब नहीं होगा, कोई ऐसे इनका चक्कर होता है। मुझे ये चाहिए, ये पल्प टेम्परेचर गेज होती है, पर ये मुझे ना सुइयों वाली नहीं चाहिए, मुझे चाहिए डिजिटल, जिसके ऊपर डिजिटल वर्ड्स आ रहे होते हैं, और वो इनके पास है नहीं। ये 2 हैं इनके पास और दोनों जो है ना वो सेम है। तो मुझे ना किसी और पंप पे जाना पड़ेगा इसको देखने के लिए। ये पता नहीं क्या है। कॉफ़ी मैंने ले ली है, मगर मुझे गेज नहीं मिली। उस गेज के लिए मुझे जाना पड़ेगा आगे, एक और गैस स्टेशन है 30 किलोमीटर। तो वहाँ पे जाते हैं, क्या पता वहाँ पे मिल जाए। अगर ना वहाँ पे मिली तो फिर देखते हैं क्या करना है। तो मगर यह है कि अभी तो वहाँ पे जाना पड़ेगा, तो फटाफट निकलते हैं। और आगे फ्लाइंग जे का गैस स्टेशन है एक 30 किलोमीटर पे, जहाँ से मैंने पिक करना है ना उससे आगे है वो। तो वहाँ पे जाके देखते हैं, शायद अमूमन मिल जाती होती है, मगर यहाँ पे वो गेज ख़त्म हुई थी। तो ये पायलट वाले गैस स्टेशन पे मैं आ गया हूँ और यहाँ से ना मुझे वो बस टेम्परेचर गेज मिल जाए। अगर वो ना मिली तो बड़ी प्रॉब्लम होनी है। ट्रक मैंने पीछे खड़ा किया है और ये जो लोड है ना, जो मैंने लोड उठाना है, ये अंगूरों का लोड है। यहाँ से मैंने 2 साल पहले या 2.5-3 साल पहले कई दफ़ा यहाँ से उठाया है। ये गोरे की कंपनी है और खेतों के बीच में उन्होंने फैक्ट्री बनाई है, साइडों पे सारे खेत ही खेत हैं। तो जब मैं इनसे गेज ले लूँगा ना फिर मैं आपको दिखाऊँगा। तो यहाँ से ना वो गेज मिलनी चाहिए, उम्मीद मुझे पूरी है कि वो गेज मिल जाएगी। यहाँ पे तो नहीं मिली वो। तो बिल्कुल सामने एक और गैस स्टेशन है, ट्रकों का ही है, वहाँ पे जाके देखते हैं, शायद वहाँ पे मिल जाए। ये अमूमन गैस स्टेशनों पे होती है पर यहाँ पे नहीं है, तो और कोई चॉइस नहीं है, चलते हैं उधर जाके देखते हैं। एक और गैस स्टेशन पे मैं आया हूँ, ये बिल्कुल साथ ही था, ये शेल का है मेरे ख्याल। यहाँ पे मिलना चाहिए, यहाँ पे ना मिला तो बहुत ही प्रॉब्लम हो जाएगी, और कोई भी नहीं है यहाँ पे करीब, तो बहुत इशू हो जाएगा अगर यहाँ पे ना मिला तो जाते हैं और देखते हैं। यहाँ पे भी नहीं है। अब क्या है कि मैं कंपनी कॉल करता हूँ, उनसे पूछते हैं कि क्या करना है, इसलिए मैंने हर जगह देख लिया, मुझे नहीं मिली, तो कंपनी को कॉल करते हैं। ये मैं रुका हूँ एक बाग में और ये ट्रक खड़ा किया है, और ये जो दरख्त है ना, अगर आप बता देना किस चीज़ के दरख्त है मैं मान जाऊँ।
ये जो दरख्त है ना, ये बादामों के दरख्त है, और अगर आप देखेंगे ना, ये देखें, ये नीचे बादाम गिरे हुए हैं, तो ये खुश्क होते जाएंगे बादाम, और ये दरख्तों पे से गिरते जाएंगे। ये देखें, ये बादाम लगा हुआ है यहाँ पे, ये देखें, और ये बादाम गिरता जाएगा, और ये सारे गिरे हुए हैं, ये उठाएंगे, ये सब बादाम लगा हुआ है, ये देखें, ये सब बादाम है। और ये कैलिफोर्निया पूरा बाग है बादामों का ना, तो जहाँ पे भी आप देखेंगे दरख्त जो है वो बादामों से भरे हुए हैं, और ये जब बादाम नीचे गिर जाते हैं ना, ये देखिए पीछे ना भरे पड़े हैं गिरे हुए, तो ये फिर कलेक्ट करते हैं, ऊपर दरख्त पे से नहीं तोड़ते, सूख के गिरते जाएंगे और ये बादाम पकता जाएगा। तो रास्ते में ये मुझे मिला था, तो मैंने कहा मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए सब बादाम लगा हुए, ये बादामों से दरख्त भरे हुए हैं, और ये नीचे गिरे हुए जो है ना, यही इन्होंने उठाने हैं। तो यहाँ पे आगे पिस्तों के भी आएंगे, पिस्ताशियो जो होता है, और अंगूरों के भी आएंगे। तो यहाँ से उठा तो नहीं सकते आप, उठा तो सकते हैं, ये कहते कुछ भी नहीं है, मतलब उठाना नहीं चाहिए। तो चलते हैं और अपनी लोड की तरफ निकलते हैं। ये देखें, ये अब जो है ना, ये सारे दरख्त जो हैं ये पिस्ते के हैं, पीछे बाग बादामों का था और ये पिस्ते के हैं। और ये जो बेकल फील्ड जिस सिटी में आए हो ना, ये मशहूर है, यहाँ के बादाम और पिस्ता कैलिफोर्निया का मशहूर है, वो इस एरिया का होता है। देखिए यहाँ पे धूप की पहाड़ों के ऊपर है, और यहाँ पे धूप बहुत तेज़ पड़ती है, तो जिसकी वजह से ना ये है। और अंदर जाना मना है, तो पीछे खड़े हुए पीछे वो सिक्योरिटी वाले। कंपनी में मैं पहुँच गया हूँ, और मेरी कंपनी ने कहा है कि इनके पास होगा बल्ब का टेम्परेचर गेज ना, तो इनसे पूछ लो, ये चेक करवा देंगे। अगर नहीं तो वो कहते हैं कि यहाँ पे ड्राइवर आए हुए होंगे, जैसे ये आए हुए हैं ना, तो इससे पूछ लेंगे, तो ये शायद हमें करा दें। तो पहले अंदर पता करते हैं, फिर इससे कहेंगे। इनके पास भी होगा, इससे कि ये भी बल्ब का टेम्परेचर चेक किए बगैर लोड नहीं करेंगे। तो अंदर चलते हैं और पूछते हैं ज़रा। डोर पे मैंने लगा दिया है, और मैंने टेम्परेचर की पिक्चर्स भी ले ली थी, सब कुछ ओके है। तो अंदर चलते हैं और अंदर जाके अपना लोड कराते हैं। तो ये है इनका ऑफिस। ये मैंने ट्रक अपना लगाया हुआ है डोर के ऊपर, और वो कहता है अंदर आ जाओ लोड कराने के लिए। चले जाते हैं भाई। ये इनका कोल्ड स्टोरेज है, और ये अंगूर हैं, सारे सब अंगूर हैं ये। तो मेरा जो डोर है ना, वो इधर लगा हुआ है, तो इसको खोलते हैं। पता नहीं किस तरह खुलेगा, मुझे तो पता ही नहीं चल रहा। ये बटन तो लगा हुआ है आपका, पर खुल नहीं रहा। ये देखें, इस तरह की मेरी पैलेट्स लोड होंगी, और अंदर जो है ना, ये अंगूर ना बड़े ज़बरदस्त तरीके से इन्होंने पैक किए हुए हैं। ये बड़े महंगे वाले हैं, और ये नज़र कुछ भी नहीं आ रहा होता अंदर, मगर यहाँ से पल्प वो मैंने गेज घुसा के ना, वो लड़कों के पास थी, ये जो मेरे साथ थे ना, वो भी कनाडा से ही आए हुए थे, पर वो टीम के साथ थे, 2 लड़के थे। तो उन्होंने यहाँ से घुसा के ना, मैंने अपने पैलेट्स की, तो वो टेम्परेचर चेक किया। तो अब ये मेरा सामान लेके आ रहे हैं। मेरा सामान इतना हैवी नहीं है, सिर्फ 8 पैलेट्स हैं, तो मुझे स्केल भी बाद में कराने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बस निकलना ही है। मेरी जो है लोडिंग वो स्टार्ट हो चुकी है, और ये एक पैलेट अंदर रख भी दिया उन्होंने। तो बस मुझे ज़्यादा देर नहीं लगेगी, मेरा ख्याल है कि 5-10 मिनट में इन्होंने लोड कर देना, इसलिए कि 8 ही पैलेट्स लिखी हुई है पेपरों के ऊपर। तो देखते हैं, लोडिंग स्टार्ट बड़ी देर से की है इन्होंने, 10-15 मिनट के बाद टैली कर लेना, तो फिर सेट हो जाना था। ये देखिए, उसने ये एक पैलेट बीच में रखी थी, मगर उसके साथ उसने ये कवर लगा दिया है। अब ये एक इधर लगाएगा, और एक राइट एक लेफ्ट, एक राइट एक लेफ्ट।
और ये बीच में साइडों पे इसने कवर इसलिए लगाया है कि रास्ते में गिरे ना वो, तो ये बोले है। एक अब इसने लगाई है ना राइट पे, अब दूसरी लेफ्ट लगाएगा, बीच में जोड़ जोड़ के लगा देगा ये, फिर ये गिरने के चांस नहीं होंगे। और उसके बाद ये मेरे पास लोड बार पड़ी हुई है, तो ये मैं लोड बारें लगा दूंगा दोनों और स्पून से जाऊंगा। और इस दफ़ा जो है ना मैंने डिसाइड किया है कि मैं डिफरेंट रूट से जाऊंगा। मैं जो है ना यहाँ से ना जो डिफरेंट स्टेट्स है ना, I-80 एक इनका ना हाईवे है, वो गुजर के जाता है लॉस वेगस, नवाडा, नब्रास्का, तो मैं वहाँ से जाऊँगा। डिफरेंट रूट होगा वो, इससे कि वो मुझे 100 किलोमीटर छोटा पड़ रहा है, तो मैं जो है ना वहाँ से जाऊँगा। और जो है ना वो डिफरेंट स्टेटों में से मुझे लेके जाएगा। यहाँ से मैं नवाडा जाऊँगा, नवाडा से जो है मैं नब्रास्का, यूमेन और यूटा और वो वाली साइड से अब मैं जाऊँगा। तो इससे कि एक साइड से तो मैं आ ही गया था, तो मैंने कहा मैं दूसरी साइड से जाता हूँ। वो लोड कर रहे हैं, तो मेरे पास विंड वॉशर कम था, तो एक बोतल मेरे पास पड़ी हुई थी, तो विंड वॉशर डाल लेते हैं। ऐसे कि मेरे ना अंदर विंड वॉशर की लाइटें जल रही थी बार बार, तो विंड वॉशर डालते हैं अपना। वॉशर मैंने डाल दिया है, हुड वगैरह भी बंद कर दिया है, हर चीज़ मैंने चेक कर लिया है। मेरे जो टेंडम है ना वो बिल्कुल पीछे यहाँ पे करते हैं जब लोड होता है ना, मगर जब मैंने दोबारा इनको आगे करना है ना, तो ये देखें 1 2 3 4 5, ये 5वां है। मैं इससे पीछे अपने टेंडम नहीं लेके जा सकता। ये कैलिफोर्निया जो है ना इसका लॉ है कि आप 5 से पीछे जो है ना अपना टेंडम नहीं लेके जा सकते। और बाकी अमेरिका की जिन मर्जी स्टेटों में आप जितना मर्जी आगे पीछे कर लो, मगर कैलिफोर्निया में इससे पीछे आपने टायर रखे तो टिकट होती है। तो मुझे आखिरी अपना वो यहाँ पे लेके आना पड़ेगा, ये 5वें के अंदर। ये देखिए ये यहाँ पे जो है ना ये लिखा हुआ है इंग्लिश के अंदर, ड्राइवर मस्ट गो इनसाइड व्हाइल बाइंग लोडेड, और नीचे इन्होंने साथ स्पेनिश लिखी हुई है ऐसे। ये देखें ये रेस्ट रूम का लिखा हुआ है, यहाँ पे वॉशरूम्स को रेस्ट रूम बोलते हैं, और साथ स्पेनिश लिखी हुई है। तो और जितने भी अंदर काम कर रहे हैं ना, किसी को भी सही इंग्लिश नहीं आती, सब स्पेनिश है। या ट्रेलर मेरा लोड हो गया है, पेपर वर्क मुझे मिल गया है, ट्रक निकालते हैं, यहाँ पे लेके आते हैं इस जगह पे, और अपने टेंडम जो है पीछे करते हैं, और लोड बारे वगैरह देखते हैं सही लगी हुई हैं कि नहीं, और फिर निकलते हैं। जाके देखते हैं पीछे कि कुछ करना पड़ेगा या लोड बारे सही लगाई हैं उसने। लोड बारे लगाई नहीं है, मैं लगा देता हूँ लोड बारे। ये देखिए लोड बारे मैंने लगा दिए हैं, बिल्कुल सही है, अभी किधर नहीं जाएगा। और जो है डोर बंद करते हैं, ये सील मेरे पास पड़ी है, सील भी इसकी लगाते हैं और निकलते हैं। फिर लोड तो मेरा हो गया है, पेपर वर्क भी मिल गया है, पर जो मैंने पायलट्स लोड करनी थी ना वो तकरीबन 20 के करीब थी, मगर इन्होंने सिर्फ 9 या 10 ही दिए, इनके पास ऑर्डर रेडी नहीं था। फ़िलहाल तो मैं ट्रक ले आया हूँ, मगर मेरी कंपनी कहती है वेट करो, इससे कि मे भी उनको प्रॉब्लम होगी, इससे कि वो 20 पैलेट्स का उन्होंने रेंट इनसे तय किया होगा, और ये जो है सिर्फ उन्होंने 10 पायलट लोड किए हैं, तो वो जब तक उनसे बात नहीं करेंगे, जब तक मैं यहाँ से मूव नहीं कर सकता। तो मैंने ये सबवे लेना था, तो इसके पास सबवे लेते हैं और फिर देखते हैं कब वो क्या कहते हैं। दोबारा मैं कंपनी में वापस आ गया हूँ, मेरी कंपनी वाले कह रहे हैं दोबारा इनके पास जाओगे और सामान लोड करेंगे, तो जाते हैं और इनको ये पुराने वाले पेपर वर्क देंगे और इसे कहेंगे कि बारह मिसिंग है इसमें ना 8-10 पायलट्स, तो देखते हैं ये क्या कहते हैं। अंदर चलते हैं। ये ठीक है, तुम ट्रक में बैठ जाओ और दोबारा लोड होगा सामान, और पायलट्स जो है ना वो 22 अब पायलट्स लोड होनी है उसमें, तो पहले 9 हुई हुई हैं, तो 13 पायलट्स और होंगी, फुल हैवी वेट हो जाएगा, अब स्केल कराना पड़ेगा मुझे। तो कोई नहीं, डोर इन्होंने मुझे दे दिया है, डोर पे मैंने लगा दिया है, मेरा सामान लोड हो रहा है। मगर अब ये है कि मेरे पास 6 आवर्स बचे हुए हैं, अगर तो मैं 6 आवर्स अपने चलाता हूँ तो उसके बाद भी ना मेरे पास
3700 किलोमीटर से रह जाएंगे। और फिर मुझे जो है ना, मैं 3 बारियों में जा नहीं सकता, तो मैं क्या करूँगा कि मैं इधर स्लीप लूँगा। 6-7 घंटे की मुझे स्लीप लेनी है, फिर मेरे पास पूरे 11 घंटे आ जाएंगे और मैं 4 ड्राइवें करके पहुँच सकता हूँ। तो सबसे बेस्ट सोल्यूशन मैंने यही निकाला है। तो उसके अलावा मुझे 10 घंटे नहीं तो एक्स्ट्रा सोना पड़ जाना था। तो ये देखें, ये सामने जो है ना, ये उधर लगे हुए थे बादामों के दरख्त, और ये सामने जो है ना, मुझे लगता है ये पिस्ते हैं, पिस्ताशियों के दरख्त हैं। इसे कि इसमें ना थोड़ा सा डिफरेंस होता है बादामों के दरख्त के अंदर और पिस्तों के दरख्त के अंदर। ये कंपनी है, और पीछे जो है ना, जो पीछे हैं वो सारे अंगूर लगे हुए हैं। तो दूर बहुत ज़्यादा है, नहीं तो मैं जाके आपको दिखाता। और ये जो है ना, ये सारे ये पिस्ते हैं, पिस्ताशियो है। और अगर कुछ कहेंगे भी मुझे तो मैं इतने उठाने थोड़ी हैं, मैंने तो सिर्फ देखनी है कि ये पिस्ताशियो ही है ना। तो यहाँ पे अभी आके वो चेक कर रहे थे, हाँ ये पिस्ता ही है। ये देखें, ये पिस्ताशियो है। देख रहे हैं, ये सूखता जाएगा और कुछ सूखे हुए भी पड़े होंगे। ये देखें, ये सूखा हुआ पिस्ता पड़ा हुआ है। और जब ये सारे नीचे गिर जाएंगे और दरख्त के ऊपर, ये देखें, ये पिस्ता लगा हुआ है, ये सारा पिस्ता लगा हुआ है। ये देखें, ग्रीन ग्रीन है, और ये सूखता जाएगा, ये नीचे गिरते जाएंगे। ये इस तरह होते हैं। और अभी तो ये है कि मैं जो है ना अंदर नहीं जा रहा, मगर वो देखें अंदर अगर आप देखोगे ना, तो ये भरा पड़ा है पिस्ते नीचे गिर गिर के। मगर अभी जो है ना, बादाम तो काफ़ी ज़्यादा गिरे हुए थे, मगर पिस्ते इतने गिरे हुए नहीं हैं। और ये जितना भी पिस्ते आपको नीचे नज़र आ रहे हैं ना, इन्होंने फिर टीमें बुलानी है और ये सारा पिस्ता उठाना है इन्होंने। और ये पिस्ता उठाना कितना मुश्किल होता होगा यहाँ से, ये देखें। और अंदर तो काफ़ी ज़्यादा गिरा हुआ। ये कितने अब बड़े बड़े बाग हैं, ये आप देखिए, दूर दूर तक नज़र ही नहीं आ रही। और उधर जो है ना, अगर आप उधर देखेंगे ना, उधर अंगूरों का लगा हुआ है। तो जाते हैं और जाके देखते हैं उधर अंगूर लगे हुए हैं कि नहीं लगे हुए। करीब ही है ये वाला बाग जो है अंगूरों का, तो उधर जाके देखते हैं। ये देखिए, ये इन्होंने यहाँ पे जो है ना, ये कितना खूबसूरत घर बनाया हुआ है। घर है या मुझे तो ऑफिस लग रहा है ये, और मैं क्या इसी कंपनी का ये ऑफिस होगा, ये बैठे हुए हैं। और ये बाग शाग जो है ना, ये भी इन्हीं के ही होंगे। ये देखें, बड़ी महंगी जगह है ये कैलिफोर्निया में, इंडस्ट्रियल एरिया है इनके, ये सब इनके ही होंगे अंगूरों के बाग। और ये देखें, पिस्ते जो हैं कहाँ तक आए हुए हैं, ये देख रहे हैं, ये सब पिस्ता है और ये कहाँ तक आया हुआ है, सारा भरा हुआ है। तो यहाँ से किसी ने उठाना नहीं है। ये देखिए, छील के देखते हैं, अंदर से देखिए ग्रीन निकल रहा है पिस्ता। ये देखें, ये बिल्कुल ज़बरदस्त पिस्ता बना हुआ है। और ये सारे पिस्ते के हैं, ये खाने में भी अच्छा है, बिल्कुल सही हुआ है पिस्ता। अंगूरों के ही हैं बेले, मगर अंगूर लगे हुए नहीं हैं इन पे। अंगूरों की हैं बेलें, अंगूरों के हैं पर एम्प्टी हैं। इन पे से मुझे लगता है उतार चुके हैं ये अंगूर, कुछ भी नहीं अंगूर लगे हुए। ये देखना, ये सारे बाग अंगूरों के हैं, ये सारे बाग अंगूरों के हैं। और ये बेलें हैं अंगूरों की, एम्प्टी है, ये सब उतार चुके हैं अंगूर। यहाँ पे कुछ भी नहीं लगा हुआ अंगूर। तो अब वापस चलते हैं, इससे पहले कोई हमें कुछ कहेगा कुछ भी नहीं। कैमरे वगैरह लगाए हुए हैं इन्होंने, तो अगर तो मैं तोड़ूंगा तो शायद मुझे कुछ कहें, नहीं तो ये वैसे भी नहीं कुछ कहते। और ये सारे पिस्ते ही पिस्ता है, पिस्ता। और यहाँ का जो पिस्ता होता है ना, वो इतना पॉपुलर है, बादाम और पिस्ते और काजू भी। कैलिफोर्निया और मेरे ख्याल दूसरी कंट्री ईरान है, जिनका पिस्ता, बादाम और काजू बहुत पॉपुलर होता है। कनाडा के अंदर जितना भी आता है ना ड्राई फ्रूट, सब कैलिफोर्निया से आता है और बहुत ही आला किस्म का होता है। काजू, अखरोट, ये हर चीज़ बहुत ज़बरदस्त होती है। ये वाली लड़की जो है ना, ये कभी उधर जा रही है, कभी इधर जा रही है, ये हर चीज़ चेक कर रही है। और इसने छतरी ली हुई है, तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी शदीद तेज़ धूप होगी यहाँ पे। वो खेत वगैरह अपने सारे चेक कर रही थी, काम करती होगी इधर।
तो अंदर जाते हैं और देखते हैं कि कितना लोड हुआ है। सब आपको यहाँ पे मैक्सिकन मिलेंगे, ये जितने भी काम कर रहे हैं ना अंदर भी सब मैक्सिकन। ये है ये देखिए लोड हो रहा है। अभी काफ़ी लोड होना है, बाहर ही चलते हैं। अंदर ना ठंड बहुत ज़्यादा है, ये टेपे वगैरह लगा रहे हैं, तो बाहर ही चलो, ट्रक में ही वेट करो। इसी के अंदर ये कोल्ड स्टोरेज है और अंदर शदीद ठंड है। लोड हो गया है, पर अब मुझे कोई जल्दी नहीं है, इसलिए कि मेरे आवर्स जो है ना वो ऑलरेडी ख़राब हो चुके हैं। तो पहले देखते हैं कहाँ तक लोड हुआ है। ये है, तो लोड बार लगाते हैं और टैंडम को भी आप पीछे करना है, तो पहले लोड बार लगाते हैं। और मैं अपना कटर बाहर ही भूल गया था, शुक्र है ये भी देख लिया। तो डोर बंद करते हैं, टैंडम पीछे करते हैं। यहीं पे मैंने भी 5 घंटे रह गए होंगे और तो मेरी बुक दोबारा रीसेट हो जाएगी, तो फिर मैं फिर निकलूँगा। तो निकलते हैं बस यहाँ से, मतलब यहीं पे स्लीप लेनी है अभी। स्केल पे मैं आ गया हूँ, मैंने स्केल कराना है, मैंने कोई रिस्क नहीं लेना है। इससे कि पेपरों पे लिखा हुआ है 36-37,000 पाउंड्स, मगर ये गलत भी हो सकता है, तो कोई चांस नहीं लेना मैंने। और टैंडम जो है ना, मेरे जो अगले 2 टायर होते हैं उस पर 12,000 अलाउ होता है, और बाकी जो पीछे 2 टैंडम होते हैं ना, जो पिछला वाला टायर्स हैं, उन पे 34,000 पाउंड्स अलाउ होता है, और बीच में भी 34,000 पाउंड। तो ये मैं स्केल के ऊपर सारे मैनेज करके, ये देखिए ये मैंने अपना स्केल कराया है। और ये जो है ना, जहाँ पे लिखा है 11,980, यहाँ पे मेरा मैक्सिमम वेट जो था ना वो 12,000 होना चाहिए था, तो ये बिल्कुल सही है। और जो नीचे आया हुआ है ड्राइव एक्सल, ये 33,440, जहाँ पे मेरा 34,000 से ऊपर नहीं होना चाहिए था, ये भी बिल्कुल सही है। और नीचे ट्रेलर एक्सल आया हुआ है 31,160, यहाँ पे मेरा 34,000 से ऊपर नहीं होना चाहिए था, ये भी बिल्कुल सही है। और जो ग्रॉस वेट है वो 78,580 है, और ये मेरा टोटल जो है ना वो 80,000 होना चाहिए था बस। तो ये पूरा मेरा बिल्कुल सही आया। और टैंडम जो थे ना, ये मैंने अंदाजे से ही पैलेट्स देख के तो मूव किए थे, और बिल्कुल सही हो गया मेरा। मुझे कुछ भी अब छेड़ने की ज़रूरत नहीं है। और अब जो है मैं यहाँ पे स्लीप लूँगा, और मेरी 5-6 घंटे के बाद आवर्स आएंगे और फिर मैं ड्राइव करूँगा। इस टाइम मैं कैलिफोर्निया में ही हूँ, बेकरफील्ड, और रात के 8:10-12 हो रहे हैं। अब मेरे पास आवर्स आ गए होंगे, तो मैं शावर लेने गया था, शावर लेके निकला हूँ, कॉफ़ी ले ली है। तो पहले मैं सोच रहा था कि मैं जो है ना हाईवे 80 से जाऊंगा, जहाँ पे नवाडा, नब्रास्का वगैरह आता है। उस टाइम जो था ना मेरे पास सिर्फ 9 पैलेट्स थे, मगर अब जो है ना मेरे पास बहुत ही हैवी लोड है, मैक्सिमम लोड है। तो I-80 के ऊपर जो है ना हिले बहुत ज़्यादा आती हैं, तो मैं काफ़ी कंफ्यूज हूँ कि मैं जिस रास्ते से आया हूँ वहाँ से जाऊँ, वो 100 किलोमीटर एक्स्ट्रा है, मगर अगर 80 से जाता हूँ तो यहाँ पे हिले बहुत है, रात का टाइम है, तो कंफ्यूज हूँ। देखते हैं क्या करते हैं। इस टाइम मैं एरिज़ोना में हूँ और सिटी का नाम है फ्लैगस्टाफ, और बाहर जो है ना काफ़ी ज़्यादा ठंड है, इसलिए कि फ्लैगस्टाफ जो है ना ये बहुत ही ज़्यादा हाइट के ऊपर है सिटी। और ये देखें, ये गैस स्टेशन है, और ये मैंने अपने जो है ना दोनों ही उस पर फ्यूलिंग के लिए लगा दिए, इसलिए कि बिल्कुल एंड पे आ गई थी मेरी फ्यूलिंग। ये वाला भी लगा दिया है। अब मैंने अपना शीशा साफ़ करना है, इसलिए कि शीशा काफ़ी गंदा है। और यहाँ पे फ्यूल लगा हुआ है $3.80 का, और अगर मैं कैलिफोर्निया से डलवाता तो $5.35 का था, तकरीबन $1.5 पर गैलन फ़र्क पड़ना था। और एक टैंक के अंदर जो है वो $300 का फ़र्क पड़ना था, इसलिए मैंने कैलिफोर्निया से नहीं डलवाया। तो अपने शीशे साफ़ करते हैं, और अभी मैंने और चलाना है ट्रक। नींद तो नहीं आ रही है, पर अंदर जाके मैं टूथब्रश वगैरह करूँगा, हाथ मुँह धोऊँगा और फ्रेश कॉफ़ी लूँगा। अस्सलाम वालेकुम एंड गुड आफ्टरनून। इस टाइम दोपहर के 3 बज रहे हैं और मैं हूँ एरिज़ोना फ्लैगस्टाफ।
स्टेट एरिज़ोना है और सिटी का नाम फ्लैगस्टॉप है। और ये गैस स्टेशन है। वो पीछे मैंने अपना ट्रक पार्क किया था, वहीं पे ही रात को स्लीप ली थी, इसलिए कि रात को मैंने यहीं से गैस डलवाई थी और मेरे पास आवर्स थे, मगर मुझे नींद बहुत सख्त आ रही थी। तो जिसकी वजह से जो है ना मैंने डिसाइड किया कि इधर ही सो जाते हैं, इसलिए कि जब नींद आ रही हो ना तो फिर रिस्क नहीं लेना चाहिए। मेरे पास 3-3.5 घंटे पड़े हुए थे, पर मैं इधर ही सो गया। पर अब मैं अंदर जा रहा हूँ, अपनी कॉफ़ी बनानी है मैंने, और शावर मैंने पहले ही ले लिया था। और यहाँ से वज़ू करते हैं, टूथब्रश करते हैं, कॉफ़ी लेते हैं, और मैंने सबवे भी लेना है अपने लिए, तो वो लेते हैं और निकलते हैं। कॉफ़ी मैं ले आया हूँ, और ये देखें, ये मेरी सैलड, टूना सैलड का मैं बाउल लेता हूँ हमेशा। तो ये इसमें एग्स भी मैंने डलवा लिए हैं, टूना फिश है और सैलड है, और कॉफ़ी मैंने अपनी ले ली है। और ये देखें, ये जो एरिज़ोना है ना वो ज़्यादातर पहाड़ी इलाका है, ये देखें, और ये पहाड़ों पे ना रेगिस्तानी इलाका भी है। तो ये तो अभी आपको थोड़ा ग्रीन ग्रीन नज़र आ रहा है, मगर इसकी एक सिटी है यूमा, वो जो है ना बिल्कुल रेगिस्तानी है, जैसे आप समझें कि दुबई में आ गए हो आप, इस तरह है वो। तो और यहाँ पे गर्मी काफ़ी पड़ती है, मगर ये होता है कि यहाँ पे जो रातें होती है ना वो ठंडी होती हैं। अब जैसे दोपहर का टाइम है ना, तो इस टाइम काफ़ी गर्मी है। और मगर ये जो सिटी है ना फ्लैगस्टॉप एरिज़ोना की, ये वाहिद ऐसी सिटी है, ये पहाड़ की चोटी के ऊपर है। तो यहाँ का मौसम मतलब कि गर्मियों में तो काफ़ी गर्मी होती है, पर सर्दियों में यहाँ पे हल्की फुल्की बर्फ़ भी कभी कभार पड़ जाती होती है। और रात ये मैं जो है ना अभी I-40 के ऊपर ही हूँ, और ये देखिए बोर्ड आ गए हैं इनके, और अभी मैं एरिज़ोना में ही हूँ। और ये आप अगर इधर देखेंगे तो ये भी सारी बंजर ज़मीन है, और इधर जो है ये भी सारा बंजर है। और ये जो साइड है ना, ये जो है इससे 4-5 किलोमीटर पे ही ना आगे मैक्सिको शुरू हो जाता है। और यहाँ से जो है ना पेट्रोलिंग की गाड़ियाँ इनकी, अमेरिका वालों की, और बॉर्डर पे जो इन्होंने दीवारें बनाई हुई हैं ना वो यहाँ से नज़र आती है। और ये सीधा मैं जाऊँगा तो एरिज़ोना के बाद अमेरिका की एक स्टेट है न्यू मैक्सिको, वो आएगी, और वो आने वाली है थोड़ी देर के अंदर। तो मगर ये है कि अभी तो मेरी काफ़ी ज़्यादा ड्राइव है, और मगर ये सारी जो है ना ये देख रहे हैं आप, इसी तरह गई है, राइट भी और लेफ़्ट भी, ये दोनों तरफ है। और ये सीधी हाईवे जाती है, और ये जाके ख़त्म होगी ओक्लाहोमा के अंदर। इसके बाद न्यू मैक्सिको आएगा, न्यू मैक्सिको बाद टेक्सास आएगा, टेक्सास के बाद ओक्लाहोमा आएगा, और ये बड़ी बड़ी स्टेटें हैं। ये पहाड़ देखें, बिल्कुल रेड पहाड़ है। और अभी भी जो है ना मैं एरिज़ोना में ही हूँ, और थोड़ी देर में ना मैं न्यू मैक्सिको में एंटर होने वाला हूँ। और ये सारी ज़मीनें आपको ऐसी नज़र आएंगी, ये बंजर ज़मीनें ही हैं सारी, और बिल्कुल साथ जो है वो न्यू मैक्सिको लगता है। ये अब रेड पहाड़ शुरू हो गए हैं, ये मेरे इधर भी ऐसे ही है और इधर भी ऐसे ही है। खूबसूरत सीन है। और दिन के टाइम जो है ना इन पहाड़ों के ऊपर लोग जो है ना वो हाइकिंग वगैरह कर रहे होते हैं। ये देखें, और सारे पहाड़ हैं। और अब जो है ना एरिज़ोना जो है वो ख़त्म हो गया है, और न्यू मैक्सिको जो है वो स्टार्ट हो गई है स्टेट न्यू मैक्सिको। ये देखिए ये बोर्ड आ गया है न्यू मैक्सिको का, और अब मैं एंटर हो गया हूँ न्यू मैक्सिको के अंदर। तो ड्राइव अपनी कॉन्टिन्यूस रखते हैं, इससे कि अभी मैंने बहुत ज़्यादा ड्राइव कर ली है। ये एक रेस्ट एरिया है, और इसके अंदर मैं रुका था, मैंने आधे घंटे की ब्रेक लेनी थी लाजमी, मेरे 40-45 मिनट रह गए थे और ब्रेक लाजमी थी। तो ये रेस्ट एरिया है, यहाँ पे ट्रक वगैरह खड़े हुए हैं, ये हाईवे है, और उसके उधर भी एक रेस्ट एरिया है। मैंने इधर से ही बाहर निकलना है, और मैंने ट्रक वगैरह बाहर निकल के चेक कर लिया था, और अब अंदर बैठते हैं और
अभी भी मेरे पास जो है ना ये देखें टाइम पड़ा हुआ है 3 घंटे 47 मिनट। और यहाँ पे जो ऊपर आ रहा है ना 411 किलोमीटर, यहाँ पे गैस स्टेशन है, उधर मैंने जाना है। तो उम्मीद है कि मैं 3 घंटे 47 मिनट में 411 किलोमीटर कर लूँगा। इससे रात का टाइम है, बिल्कुल एम्प्टी है रोड है। तो बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं और अपनी ड्राइव शुरू करते हैं। इस टाइम मैं टेक्सास के अंदर घुस रहा हूँ। ये जो है ये देखें ऊपर न्यू मैक्सिको लिखा हुआ है। ये न्यू मैक्सिको अब ख़त्म हो गया है और अब शुरू होने लगा है टेक्सास। यहाँ से जो है ये टेक्सास शुरू हो गया। और ये टेक्सास जो है ये बड़ी मशहूर स्टेट है अमेरिका की। ये बोर्ड आ गया टेक्सास का, वेलकम टू टेक्सास। और अभी भी मेरा जो गैस स्टेशन है 296 किलोमीटर है और मेरे जो आवर्स है वो 2 घंटे 45 मिनट है। इस टाइम मैं टेक्सास में हूँ और एंटर होने लगा हूँ ओक्लाहोमा के अंदर। और मेरे पास ना 13 किलोमीटर है और टाइम रह गया है मेरे पास 14 मिनट। और आगे आ रही है ओक्लाहोमा स्केल। ये स्केल बड़ी ख़तरनाक है, तो बस ये बंद ही हो स्केल। और सुबह के ना इस टाइम 5 बज रहे हैं, तो उम्मीद है कि मैं पहुंच जाऊंगा टाइम के मुताबिक। ना पूरा ही टाइम है, बस पार्किंग मिल जाए मुझे गैस स्टेशन पे। और उम्मीद है कि इस टाइम पे जो है ना वो पार्किंग मिल जाती है। जैसे सुबह 5 बजे जो है ना लोग चलाना शुरू करते हैं ट्रक। बस स्केल क्या है, अगर स्केल खुली मिल गई तो टाइम उधर ज़ाया हो जाएगा, फिर स्लो करना पड़ जाएगा मुझे ट्रक। और ये देखिए ये जो है ना यहाँ से अब स्टेट चेंज हो रही है और ये मैं घुस गया हूँ ओक्लाहोमा के अंदर। और 2-2.5 किलोमीटर के बाद ही जो है ना वो स्केल आ रही है। अब देखते हैं स्केल बंद मिलती है या खुली मिलती है। ये स्केल का जो है ना बोर्ड लगा हुआ है और किस्मत अच्छी है कि स्केल जो है क्लोज है। और ये मुझे बता देगा मेरा प्री पास जो है कि मैंने अंदर जाना है कि नहीं। अगर ये ग्रीन जला ना लाइट तो इसका मतलब है मैंने बाईपास करना है। ये ग्रीन जल गई है लाइट, अब मैंने बाईपास करना है स्केल को। स्केल बंद है और पीछे भी स्केल बंद का बोर्ड लगा हुआ था, मगर इस ग्रीन लाइट का मतलब है कि स्केल बंद है। ये जो ग्रीन लाइट है मेरे तो बस अब 9 किलोमीटर रह गया है और 12 मिनट है मेरे पास। बुक बंद होने में सिर्फ 4 मिनट रह गए हैं, तो इसको फटाफट बंद करते हैं। स्लीपिंग बर्थ में डालो और बंद करो। और एक ही पार्किंग सिर्फ बची हुई थी, वो मैंने फटाफट आगे पार्क कर दी है। और वो मेरे पीछे ही ट्रक है और वो ढूंढ रहा है पार्किंग, मगर सिर्फ एक ही पार्किंग थी यहाँ पे। मगर किस्मत अच्छी थी तो पार्किंग मिल गई है। तो अब जो है सोते हैं, इससे कि बहुत ही सख्त नींद आ रही है मुझे ना, तो सोते हैं और सुबह आपसे मुलाकात होती है। अस्सलाम वालेकुम एंड गुड आफ्टरनून। इस टाइम ऑलमोस्ट 3 बज रहे हैं दोपहर के और मैं ओक्लाहोमा में हूँ और गर्मी काफ़ी ज़्यादा है। और मेरी आधे घंटे में जो है ना वो आवर्स आ जाएंगे दोबारा ड्राइव के लिए। तो मैंने शावर बुक कराया हुआ है, तो अंदर गैस स्टेशन पे चलते हैं और शावर लेते हैं। वो मैंने अपना ट्रक खड़ा किया है और यहाँ पे जो है ना डीज़ल की प्राइस भी काफ़ी ज़्यादा सस्ती लगी हुई है। ये ओक्लाहोमा टेक्सास में काफ़ी सस्ता होता है गैस। तो शावर लेने के बाद यहाँ से मैं गैस डलवाऊँगा। और गैस जो है ना अभी वैसे मेरे पास हाफ टैंक है, पर मैं यहाँ से डलवा लूँगा, इससे कि यहाँ से सस्ता पड़ता है। तो अंदर चलते हैं, शावर लेते हैं और फिर यहाँ से गैस डलवाते हैं। शावर मैंने ले लिया है और अब मैं फ्यूलिंग करवाने लगूँगा। और ये देखिए मेरा शीशा जो है ना वो इतना गंदा हुआ है कि वो साफ़ करना है शीशा सारा। और अभी जो मेरे पास किलोमीटर्स है ना वो 2235 पड़े हुए हैं, अभी भी बहुत ज़्यादा हैं। तो अपना शीशा भी साफ़ करते हैं, फ्यूलिंग करवाते हैं, इससे कि यहाँ पे जो है ना फ्यूल सस्ता है। तो अभी देखिए मेरा टैंक जो है ना अभी आधा है, तो मगर यहीं से फुल करवा लेंगे। उसके बाद एक दफ़ा और टैंक ये फुल करवाना पड़ेगा और फिर मैं पहुँच जाऊँगा। तो फिर फ्यूलिंग करवा। ये देखें ये ऑलमोस्ट 100 गैलन डले हैं और सिर्फ $350। इसकी वजह ये है कि यहाँ पे फ्यूल काफ़ी सस्ता है, तो बस फ्यूलिंग करवा लिया निकलते। इस टाइम मैं ओक्लाहोमा में हूँ और सिटी है टल्सा। यहाँ पे मैंने अपनी ब्रेक ली है। यहाँ पे मेरी सिस्टर भी रहती है, उससे मैंने खाना मंगवाया है, सैलड और बॉयल्ड एग। तो देखते हैं
चार आती है और यहीं पे मैं ब्रेक भी लूँगा और जो है ना कॉफ़ी भी यहाँ से दोबारा ले लूँगा। चेक करें। सिस्टर से मैंने सिर्फ सैलड और बॉयल्ड एग्स मंगाए थे, मगर मुझे लगता है काफ़ी चीज़ें आ गई हैं। तो ये पूरा वो है और इसको खोलते हैं और देखते हैं इसके अंदर क्या है। ये देखें, ये बॉयल्ड एग हैं, चिकन स्टेक ग्रिल हुए हुए हैं। ये क्या चीज़ है, ये देखते हैं। ये चने हैं, इधर रखते हैं। डिस्पोजेबल स्पून वगैरह भी आ गए हैं। ये कबाब हैं और क्या है साथ, ये नहीं पता मुझे। खोलो इसको, एक मिनट पहले बाकी चीज़ें देख लेते हैं। और ये मेरी सैलड है, तो इसको खोलते हैं अब। ये जो है ना, ये टूना फिश के कबाब हैं और ये चिकन टिक्का है साथ। तो थोड़ा सा अपना खाना खाते हैं, एक अंडा बॉयल लेते हैं, थोड़ी सी सैलड लेते हैं और थोड़ा सा खाना खाते हैं और फिर ड्राइव शुरू करते हैं। मंजिल के काफ़ी करीब पहुंच गया हूँ मैं। इस टाइम मैं इलिनॉय में हूँ, मगर मंजिल के करीब पहुंचने के बाद भी ये देखें 1108 किलोमीटर मेरे पड़े हैं मिसिसागा कनाडा। और इस टाइम मैं I-70 के ऊपर हूँ इलिनॉय में, और मेरी बुक ख़त्म होने में ना पूरा 1 घंटा रह गया है। और आगे 40 किलोमीटर के बाद जो है ना गैस स्टेशन आ रहा है, वहाँ पे मुझे रुकना है, इसलिए कि उससे आगे जो है ना कोई भी गैस स्टेशन नहीं है। तो वहाँ पे मैं स्लीप लूँगा और बाकी बच जाएंगे 1110 किलोमीटर, वो मैं सुबह चलाऊँगा। बस अब एक ही दुआ है कि गैस स्टेशन के ऊपर जो है ना मुझे वो मिल जाए, पार्किंग मिल जाए। ये जो नज़र आ रहा है ना, ये गैस स्टेशन है और देखते हैं कि यहाँ पे जगह मिलती है कि नहीं। और मुश्किल है इससे कि आप वो देखें ना, तो रैंप के ऊपर ट्रक लगे हुए हैं। इसका मतलब है कि अंदर जगह कोई नहीं है। शायद किस्मत हो कि कोई ट्रक वाला जा रहा हो इस टाइम पे, इसलिए कि टाइम अभी 3 भी नहीं बजे पूरे। जंग लगी हुई है अंदर, तो ट्रक होगी। ये देखें, यहाँ से नज़र आ रहा है फुल बाइक फिरी हुई है, रोडों के ऊपर ही लगा के खड़े हुए हैं ट्रक। कोई नहीं, जाके देखते हैं अंदर क्या होता है। ये देखिए, गलत मत लोगों ने ट्रक लगाए हुए हैं और वो खड़े हुए हैं। अगर चांस देंगे अंदर जाएंगे, अंदर जाके शायद कोई तुक्का लग जाए। कोई जगह नहीं मिल रही, सब कुछ फुल है। ये तो साइडों पे खड़ा कर करके लोग सोए हुए हैं। आज तो कोई टेक्निक भी काम नहीं आ रही। वो देखे, वहाँ पे भी सब ट्रक ही ट्रक लगे हुए हैं। इधर एक मारते हैं, शायद कोई काम चल जाए। ये देखिए, ये भी बेचारे जगह ही ढूंढ रहे हैं ट्रक वाले ना। बंदा पूछे, तुम सोए हुए हो, उठो, काम पे नहीं जाना तुमने? रात सुबह के सोए हुए हो, रात के तुम सोए हुए हो, तो जाओ। मैंने तो ये ट्रक साथ लगा हुआ है, इसके साथ मैंने अपना ट्रक लगा दिया, ये देखें, ठीक है ना। और अगर सामने जो ट्रक लगे हैं उसमें से किसी ने निकलना होगा तो मुझे उठा देगा, और मेरे पास कोई चॉइस नहीं है, ठीक है ना। और ये भी 1-2 घंटे तक पार्किंगें खाली हो जाएंगी। मगर भाई मैं तो निकल गया हूँ, मैं तो भाई लगा दिए इधर, ठीक है। इधर सो जाते हैं, देखिए जो होगा। अस्सलाम वालेकुम मैन। इस टाइम दोपहर के 12:30 हो रहे हैं। रात को मैंने ट्रक इधर खड़ा किया था इस जगह पे ना, तो मगर सामने से ट्रक को ने निकलना था तो उसने मुझे उठा दिया फिर। तो उसके बाद मुझे यहाँ पे स्पॉट मिल गया था, मैंने यहाँ पे पार्क कर दिया फिर। तो अब मैंने शावर अंदर बुक कराया हुआ है, तो शावर लेते हैं। और आज मुझे 10वां दिन है और हालत बुरी हुई भी है। तो मगर ये है कि आज इंशाल्लाह मैं जो है घर पहुँचूँगा।
तो अंदर चलते हैं और शावर लेते हैं। शावर मैंने ले लिया है, कॉफ़ी भी ले ली है। ट्रक को मैंने इधर लेके आना है इसलिए कि मैंने अपने शीशे साफ़ करने हैं। और ये बंदा ट्रक लगा रहा है कि मेरे ट्रक पे ठोक ही ना दे। सीधी सीधी बैक है, इससे वो भी नहीं लगाई जा रही। ये देखो फिर आगे ला रहा है, कभी पीछे ला रहा है। गोरा है और सीधी बैक है ये बंदा। एक आंख से अंधा भी होना तो वो भी लगा लेगा, उसे वो भी नहीं लग रही। ये लो, और शीशा मेरा देखिए कितना गंदा हुआ है। और अभी फिर मैंने रात की मेरी ड्राइव है तो इसको भाई मैं साफ़ करूँगा। अभी तो दिन है, 3 बज रहे हैं, मगर 3-4 घंटे के बाद जो है ना रात हो जाएगी। रीफर अपना चेक करते हैं, बिल्कुल सही काम कर रहा है। तो कितना करते हो, ड्राइव शुरू करते हैं। इस टाइम मैं ओहायो में हूँ और मंजिल मेरी करीब आती जा रही है। मेरे सिर्फ रह गए हैं 619 किलोमीटर और यहाँ से बॉर्डर जो है ना वो होगा 270-75 किलोमीटर। तो मैंने बस अब क्या करना है कि मैंने गैस डलवानी है, एक प्रिंट निकलवाना है वहाँ से बॉर्डर क्रॉस करने के लिए, और जो है ना बस घर की तरफ जाना है। मगर अभी भी 618 किलोमीटर है, काफ़ी ज़्यादा है। और ये मेरी साइडों पे जो है ना सारी ज़मीनें ही हैं, खेती बाड़ी टाइप हुआ हुआ सब। ओहायो ख़त्म हो रहा है और मिशिगन जो है वो स्टार्ट होने वाला है। और ये देखें, और सामने चांद भी नज़र आ रहा है। और शीशा फिर मेरा काफ़ी गंदा हो गया है। और ये जो मिशिगन है ना ये आखिरी स्टेट होगी अमेरिका की। इसके बाद सीधा मैं कनाडा के अंदर ही एंटर होऊंगा। ये मैंने ट्रक खड़ा किया है और फ्यूलिंग कराने लगा हूँ। और बॉर्डर यहाँ से बिल्कुल 50 किलोमीटर रह गया है, 50 किलोमीटर, मगर बॉर्डर के बाद भी 350 से ज़्यादा है मेरा। तो फ्यूलिंग करवाते हैं। शीशा फिर बहुत गंदा हो गया है और लाइटें भी गंदी हो गई हैं, तो फ्यूलिंग करवाते हैं और शीशा साफ़ करते हैं लिए। और ये मुझे प्रिंट चाहिए थे, 2 प्रिंट लिए हैं इससे कि आजकल जो है ना कनाडा वालों की जो वेबसाइट है ना वो पता नहीं उसमें कोई ग्लिच आया हुआ है, क्या प्रॉब्लम है। तो जो बॉर्डर क्लियरेंस है ना, कस्टम क्लियरेंस, वो नहीं हो रही। तो जिसकी वजह से ना वो ट्रांजैक्शन नंबर देते हैं, एंट्री नंबर नहीं देते। और ये है कि अगर 2 कॉपी आपने निकलवाई होंगी तो फिर वो अंदर जो है ना वो नहीं भेजेंगे आपको। बाहर से बाहर ही एक कॉपी अपने पास रख लेंगे, एक आपको दे के तो कहेंगे ओके ठीक है तुम जाओ। बॉर्डर पे मैं आ गया हूँ और मेरे आगे जो है ना एक भी ट्रक नहीं है। पूरा बॉर्डर जो है ना वो एम्प्टी है। जाते हैं और विंडो डाउन करो और बॉर्डर पे चलो, कोई भी नहीं है, बिल्कुल एम्प्टी है बॉर्डर। हेलो सर, थैंक यू। तो मेरे से पूछा ही कुछ नहीं, तू कहाँ से आ रहा है, क्या कुछ भी नहीं। उसने मेरे से पेपर पकड़े हैं, स्टैम्प की है, बस मुंह से भी नहीं बोला कुछ। चलो ओके, वो मैं अपना रीफर ऑन करता हूँ। एक लफ्ज भी नहीं पूछा। इससे पहले मुझे कभी जिंदगी में ऐसा बंदा नहीं मिला। अब मेरा 350 रह गया है, तो
उधर चलते हैं फटाफट। लाइट बंद करो। हाईवे देखिए कितना नीट एंड क्लीन है, कोई भी नहीं है। और जो मेरा ना अभी भी यार्ड वो 195 किलोमीटर पड़ा हुआ है। और मैं इस टाइम लंदन के पास हूँ। लंदन सिटी है यहाँ पे, ओंटारियो स्टेट है और लंदन सिटी है। प्रोविंस होते हैं यहाँ पे, कैनेडा में स्टेट नहीं होती। तो मगर मेरे मुंह से बार बार स्टेट ही निकलता है। उसकी वजह यह है कि अमेरिका में स्टेट्स होती हैं। तो इस टाइम मैं लंदन के पास हूँ और 195 किलोमीटर रह गया है। तो बस कोई नहीं, इंशाल्लाह 1-2 घंटे तक मैंने पहुँच जाना है। मैं अपने यार्ड में पहुँच गया हूँ और ट्रेलर मैंने पार्क कर दिया है और मैं आपको दिखाता हूँ। यार्ड की हालत बुरी हुई भी है, सब कुछ फुल है, लगता है सारे आज ही आ गए हैं। बीच में ही लोग ट्रेलर अपने खड़े कर गए हैं। ये देखें यहाँ पे भी हर जगह आपको ट्रक ट्रेलर ही नज़र आएंगे। मैंने भी अपना ट्रेलर बीच में उतार दिया है और ट्रक मैं इतना इधर ले आया हूँ और गाड़ी मेरी ये खड़ी हुई है। और गाड़ी का भी मिट्टी से हालत देखें क्या हो गई है। देखिए यहाँ पे मिट्टी देखने किस तरह है। तो गाड़ी ये देखें मिट्टी में हालत गाड़ी की बुरी हो गई है। कल ये मुझे धोनी पड़ेगी गाड़ी। तो इसी के साथ जो है इस व्लॉग को ख़त्म करते हैं। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अगर वीडियोस पसंद आती है तो वीडियोस लाइक भी कर लें। और आप बताएं मुझे कि ये जो ट्रिप था मेरा, ये मैंने ऑलमोस्ट 9,500 किलोमीटर चलाया था और मुझे 10 दिन लगे हैं। तो ये कैसा ट्रिप था और मैं दोबारा ऐसे बड़े ट्रिप पे जाऊँ या ना जाऊँ और किस तरह के मैं ट्रिप करूँ। अल्लाह हाफ़िज़।